ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। गुरु प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व ते आप जी के सम्मुख कदों उन्हों का प्रकाश होया अते उन्होंने अपने 42 साल के छोटे जे जीवन की कुछ कर दिखाता और कैसे उन्होंने सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल ह्यूमन रिलेशन की आज सब जगह बात होती है। ह्यूमन रिलेशन में आप ये देखिए कि उन्होंने ह्यूमन रिलेशन की वजह से अपने पिता का बलिदान दे दिया। उनका जन्म गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पटना में हुआ 1666 में 22 दिसंबर और देसी मंथ के हिसाब से पोष सुदी सप्तमी 1723 को गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश हुआ। जिस समय गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश हुआ उस समय पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो पहला नाम था गोविंद राय था, जो कि उनके पिता ने ही अपना भेजा था। वो उस समय घर पे नहीं थे। गुरु तेग बहादुर जी जो उनके पिता थे वो उस समय ढाका में थे। ढाका में मैसेज भेजा गया और उसके पश्चात जो नाम आया उन्होंने गोविंद राय नाम अपना सजेस्ट किया और उसी गोविंद राय का नाम जो है प्रचलित रहा जब तक कि 1699 में उन्होंने खालसा पंथ सजाया, तब उनका नाम गुरु गोबिंद सिंह पड़ा। जब गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ, प्रकाश हुआ, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आध्यात्मिक पीर भीखण शाह, जिसको के एक ऐलान हुआ, एक उसको महसूस हुआ कि आज कोई परमात्मा अल्लाह का नूर, परमात्मा का नूर जो है पृथ्वी पर उसने पैर रखा है और पूर्व दिशा में रखा है। इसलिए उन्होंने आज नमाज जो पढ़ी पूर्व दिशा में अपना मुंह करके अपनी नमाज पढ़ी। जब उन्होंने पूर्व दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ी तो उनके मुरीद कहते हैं, पीर जी आज क्या बात है, साईं जी आज क्या बात है, आज आपने पश्चिम की जगह पूर्व में की दिशा में नमाज पढ़ी है। तो पीर जी ने बताया कि आज अल्लाह का नूर, आज एक परमात्मा का नूर जो है वो पृथ्वी पर उसने कदम रखा है। ये सुनकर उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी और तैयारी के पश्चात वो वहाँ यहाँ से निकल पड़े। कुरुक्षेत्र में रहते थे, कुरुक्षेत्र से निकले और जैसे पहुँचते पहुँचते उनको समय तो लगना ही था क्योंकि पहले कोई इस तरीके के एरोप्लेन्स नहीं थे, तेज़ ट्रेन्स नहीं थी, कुछ नहीं थी। घोड़े की सवारी पर गए होंगे, अपने मुरीदों को साथ लेकर गए होंगे, तो आप पता करते हुए गए होंगे, तो उसमें टाइम लगा उनको। पहुँचते पहुँचते जब पहुँच गए वहाँ और पटना तक पहुँच के पटना पे फिर पता किया, तो पता करने पर उनको पता चल गया कि भाई आज फलाने स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश हुआ है। वो सालस राय का बंगला था। सालस राय के बंगले पर ही माता गुजरी जी रुके हुए थे और सालस राय के बंगले पर उनका जन्म हुआ। वो सालस राय के यहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो माता नानकी के साथ जी को मिले।
माता नानकी जी को जब मिले तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम आज बच्चे ने खुदा का नूर जो है, अल्लाह का नूर इस पृथ्वी पे उतरा है और वो ये बच्चा है जो हमें इसके दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, हम घर से बाहर नहीं निकालते, इसलिए हम इनके दर्शन नहीं करा सकते। तो बिखड़ जा बोला ठीक है जी, मैं दर्शन किए बगैर तो वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पड़ा रहूँगा और जिस दिन आप दर्शन करा देंगे उस दिन मैं वापस चला जाऊंगा। तो तब उनके गुरु गोबिंद सिंह जी के मामा कृपाल चंद उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं हम दर्शन बच्चे के दर्शन करवा देते हैं। तो वो खुद बच्चे को लेकर बाहर आए। बाहर जब आए तो उन्होंने पहले दर्शन किए और फिर जो अपने साथ 2 कुज्जे लाए हुए थे, वो उन्होंने आगे कर दिए, हाथ रख दिए। तो जैसे उन्होंने आगे किए तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गोविंद राय जी ने वो अपने दोनों कुज्जों पे हाथ रख दिए। तो पीर जी बड़े अपने मन में खुश हो गए। तो मुरीदों ने पूछा जी इसमें क्या करामात है? उन्होंने कहा कि ये जो अल्लाह का नूर आया है यह किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करेगा, ये सांझीवालता का उदाहरण पेश करेगा और ये सांझीवालता का उदाहरण पेश करेगा और जुल्म के विरुद्ध समाज की रक्षा के लिए खड़ा होगा। ये उन्होंने उस समय ही कह दिया। इसके पश्चात गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े होने लगे, उनकी शिक्षा हुई, उन्होंने शस्त्र सीखने शुरू कर दिए। शस्त्र से जब सीखने के तो धनुष की जो धनुष चलाना, गुलेल चलाना, ये सारे काम उन्होंने शुरू कर दिए और अपने कमर पे उन्होंने कमर कस्से में कृपाण लगाना, ये उन्होंने शुरू से ही कर दिया। 5 वर्ष की जब आयु हो गई, वहाँ उन्होंने और भी कौतक किए। उससे पहले उन्होंने जो मेरी दूसरी कैसेट वीडियो में भी बने हुए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। उन्होंने वहाँ जो फतेहचंद राजा था उसके घर कोई औलाद नहीं थी, उसके घर औलाद ना होने की वजह से वो चाहती थी कि मेरे घर में भी बच्चा हो। तो जैसे इधर बच्चा हुआ तो उसको भी ये थोड़ा सा हुआ कि मैं किसी तरीके से ये गोविंद राय जो हैं ये मेरे घर भी आए, यहाँ पे आके मेरे से भी मिले, मैं इनके साथ खेलूं। तो एक दिन ऐसे ही वो ये जब सोच रानी के मन में आई तो गुरु गोबिंद सिंह जी को इसमें ध्यान आ गया। तो उन्होंने वो भी बगैर बताए हुए पहुंच गए और वहाँ उनकी अलमारी में रखे हुए छोले और पूड़ी जो रखे हुए थे उसकी डिमांड कर दी। तो रानी बड़ी हैरान हुई। इसी तरह उन्होंने एक वहाँ पूजा बहुत अच्छे पुजारी पूजा करने वाले थे, शिवदत्त उनका नाम था, उनको भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने राम के रूप में दर्शन दिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको फतेहचंद की आप बात बताई है उसमें जैसे कृष्ण जी की 2 माँ थी, एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली, इसी तरीके गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी अपनी दूसरी माँ जो जिसको बनाया वो फतेहचंद की रानी जो थी, राजा फतेहचंद मैनी की रानी थी। और आज वहाँ बाल लीला गुरुद्वारा बना हुआ है, जब उस बाल लीला गुरुद्वारे में आज भी चने का प्रसाद बांटा जाता है। इसी तरीके और आगे बढ़े। 5 वर्ष की आयु में जब पिता से मिले, 5 वर्ष बाद पिता पटना में आए, तब तक उनको ये मैसेज मिल चुका था, औरंगजेब ने जो अनाउंस किया हुआ था, और वो 1.25 मन जनेऊ उतार कर और तब खाना खाता था। तो जब ये मैसेज उनको मिला हुआ था तो वो वहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को भी बोला कि वो सारे अमृतसर आ जाएं। वो पहले चले आए गुरु तेग बहादुर जी और परिवार बाद में आया।
तो इस तरीके से वो वहाँ अनंतपुर साहिब पहुँच गए। अब धीरे धीरे उनकी ये जैसे आगे बढ़ी, उन्होंने संस्कृत की शिक्षा भी ली, फारसी की शिक्षा भी ली, हिंदी की शिक्षा भी ली और उसके पश्चात वो जो है शस्त्र की शिक्षा भी उन्होंने सीखी। और उसके पश्चात वो जो गोविंद सिंह जी जब इधर मुसलमान ये औरंगजेब के जो नवाब थे वो बहुत जुल्म कर रहे थे और कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी जो वहाँ जो नवाब था उसने भी बहुत जुल्म ढा रखा था। तो वो सारे ही जितने हिंदू समाज के प्रबुद्ध लोग थे वो इकट्ठे होकर सारे तो कृपा राम जी के पास पहुँचे कश्मीर। और कृपा राम जी का संपर्क गुरु तेग बहादुर जी से था। गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने ही कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के पास चलते हैं, वही हमारी इस प्रॉब्लम का इस जो हमारी दिक्कत है इसका हल बताएंगे। तो जब वो यहाँ पे आए तो उनके गोविंद राय की उस समय उम्र अभी 9 साल से भी कम थी। 1666 में उनका जन्म हुआ और 1675 में 11 नवंबर 1675 में गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले तो जो गुरु तेग बहादुर जी को जब आके कश्मीरी पंडितों ने अपनी प्रॉब्लम बताई तो गुरु गोविंद राय ने सबसे पहले पूछा कि इसका सलूशन क्या है। जब उनको बताया गया कि किसी महान व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता है तो इन 9 साल से कम उम्र के बच्चे जो थे गुरु गोविंद राय ने उसी समय कह दिया कि पिताजी आपसे बढ़ के कौन जो है यहाँ और व्यक्ति कौन महान हो सकता है। ये इतनी बात कहना था कि गुरु तेग बहादुर जी को बड़ा हौसला हो गया। परंतु एक बार वो मन में सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा भी छोटा है। तो जब वो थोड़ा सोचने लगे तो गोविंद राय ने फिर पूछा कि पिताजी आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम बड़े छोटे हो, कैसे आगे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा पिताजी जब मेरे को 9 माँ के पेट में उस भगवान ने रक्षा की है तो वही मेरी रक्षा करेगा। इतनी बात कहकर गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कह दिया कि जाके औरंगज़ेब को कह दो कि वो औरंगज़ेब को कह दो कि गुरु तेग बहादुर जी को पहले मुसलमान बना लें तो हम सभी मुसलमान बन जाएंगे। परंतु गुरु तेग बहादुर जी कहाँ मुसलमान बनने वाले थे, वो तो धर्म पर अडिग थे। उन्होंने तो ये इसका सलूशन करने के लिए ये बात कही थी। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी को 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक के इस चौराहे पर एक जहाँ पर आज शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है वहाँ पर उनके 3 साथ में जो शिष्य थे उनको भी शहीद किया पहले गुरु तेग बहादुर जी को डराने के लिए, और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को भी शहीद कर दिया। इसके पश्चात औरंगज़ेब ने तो ये समझा कि अब तो भाई ये जब हमने गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया है और उनका बाकी बच्चा तो अभी छोटा ही है तो ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई। जबकि जितना धर्म परिवर्तन था उसमें थोड़ी सी काफ़ी रोक आ गई। और इसके पश्चात जब गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर अपने दादा की तर्ज पर, उनके दादा थे हरगोबिंद जी की तर्ज पर उन्होंने सबसे अपने जितनी संगतें आती थी उनको सबको कहना शुरू कर दिया कि अब आप मेरे को आप भेटा में जो है एक घोड़े लाइए, जवानी लाइए और जो है शस्त्र रखिए। तो शस्त्र भेटा करिए, शस्त्र रखिए। ये बात उन्होंने कहकर धीरे धीरे अपनी जो टीम बनानी शुरू कर दी, फौज बनानी शुरू कर दी। और उन्होंने फिर
जो है अपना जो औरंगज़ेब ने हुक्म किए हुए थे उसकी अदूली के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह ने चलना शुरू किया। उसने कहा था कि हम जो है कोई भी सिर पे कलगी नहीं लगाएगा, कोई भी जो है घुड़सवारी नहीं करेगा, कोई भी नगाड़ा नहीं बजाएगा, कुछ मतलब ऐसे रुकावटें पर्सनल जीवन पे जो होती हैं उसके ऊपर लगा दी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन सब की अदुली करते हुए सबसे पहले तो अपना रंजीत नगारा बनाया। रंजीत नगारे के बाद घुड़सवारी की, शस्त्र रखे, शस्त्र रखना भी मना हो गया था, शस्त्र रखे और शिकार खेलना शुरू किया। शिकार खेलने से पहले भी वो नगाड़ा बजाते थे ऊंचा ऊंचा। तो भीमचंद जो राजा था वहाँ उस समय उसके मन में ये आया कहीं ऐसा नहीं हो, वो थोड़ा उस तरीके से रोक टोक वाली बात करने लगा। तो उधर से नाहन के राजा जो थे फतेहचंद, वहाँ से मैसेज आ गया कि वो मेदिनी प्रकाश, जो फतेहचंद नहीं मेदिनी प्रकाश जो चाहता था कि गुरु गोबिंद सिंह जी, गोविंद राय जी जो 9वीं गद्दी से अब 10वीं गद्दी पर खुद बैठे हैं, वो मेरे राज्य में आ जाएं। तो राजा जो नाहन के राजा थे मेदिनी प्रकाश जी, उन्होंने गुरु गोविंद राय को बुला लिया। गोविंद राय जी ने वहाँ पर आकर, जब आज भी वहाँ एक नाहन में गुरुद्वारा बना हुआ है, और उसके पश्चात गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद जमुना के किनारे अपना जो डेरा स्थापित किया, राज स्थापित किया। और उन्होंने फिर वही जो राजाओं वाले सारे काम थे, 52 कवि रखे, 52 कवियों में अलग अलग भाषा के लोग और प्रबुद्ध लोग रखे, और उनको समय से के अनुसार उनका पद उस तरीके से उत्तम पद जो बनता था वही दिया उनको। और एक कवि को थोड़ा सा एक घमंड भी हो गया कि जो मैं बोलता हूँ वो उसका कोई मीनिंग नहीं कर पाएगा, तो उसका घमंड भी गोविंद सिंह, हालांकि उसको भेंटा दी, 60,000 मोहरें उसको दी, परंतु उसका घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने एक अपना जो घोड़े को घास खिलाता था उससे उसकी कविता के अर्थ करा दिए, उसको जब ये सोच थी। तो इस तरीके से गुरु गोबिंद सिंह जी ने वहाँ पर बाणी की रचना भी की, जाप साहब सवैये, और इस तरीके से उन्होंने बहुत बाणियों की रचना की। और उसके पश्चात उन्होंने जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ पहले के थे, वेद थे, रामायण थे, और जो कृष्ण जी की थी, उस पे सब पे उनका जितना ट्रांसलेशन करवाने के लिए जो पहले अपने सिखों में से संस्कृत सीखने के लिए 5 सिखों को उन्होंने बनारस भेजा। बनारस भेजकर और उनकी शिक्षा कराई गई, संस्कृत की शिक्षा कराई गई। और आज भी जो दमदमड़ी टकसाल है उसमें सबसे पहले वेदों की पढ़ाई जाती है, शिक्षा कराई जाती है। और एक नया पंथ और चालू किया, निर्मले पंथ, निर्मले सिख, जो निर्मले सिख का नाम दिया, जो वो बन आए। और उससे ये जितने भी ऐसे हमारे वेद थे या और ऐसे संस्कृत के जो जितने भी हमारे ग्रंथ थे उनका ट्रांसलेशन करवाया। इस तरीके से उन्होंने ये सारे कार्य किए। उसके पश्चात भीमचंद जो था उसके मन में हमेशा यही रहता था कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी जो है ये कहीं अपना राज न स्थापित कर लें, उसके मन में वहम था। तो उसने जंग के लिए प्रेरित किया, जबकि कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। तो पहला जंग जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ा वो भंगाणी का युद्ध था। उसमें पीर बुद्धू शाह
जो पीर बुद्धू शाह था वो भी साथ में ही वहाँ रहता था। तो वो आध्यात्मिक था वो भी, तो उसको भी बुलाकर गुरु गोबिंद सिंह जी अध्यात्म के ऊपर अपना चर्चा करते रहते थे। उसने उस समय 500 जो औरंगज़ेब की फ़ौज में पठान थे वो औरंगज़ेब ने अपनी फ़ौज से निकाले थे, परंतु इधर जब उसने बुद्धू शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी को बोला कि ये 500 पठान जो हैं, जो औरंगज़ेब ने अपनी फ़ौज से निकाले हैं, तो इनको आप अपने पास रख लीजिए, आपकी एक फ़ौज तैयार हो जाएगी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने रख लिए। और बघानी का जब युद्ध हुआ तो उससे पहले जो पहाड़ी राजे थे उन्होंने कुछ उनको लालच दिया, तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी को छोड़कर उधर चल दिए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस समय जो अपने जितने और सारे लोग थे उनसे मिलके इस जंग को जीता। और वो हरिश्चंद्र एक बहुत तगड़ा, वो भी तलवार चलाने वाला था, तीर चलाने वाला था, उसका घमंड भी उन्होंने दूर किया। मैं ये पांवटा साहब का आपको जिक्र किया है। 1684 में गुरु गोबिंद सिंह जी पांवटा साहब, उस स्थान का नाम जो नाहन में मनाया था उसका नाम पांवटा रखा था। और पांवटा साहब 1684 में वो अनंतपुर छोड़कर पांवटा साहब चले गए थे। और पांवटा साहब से फिर जब बघानी के युद्ध के पश्चात वो अनंतपुर साहब आ गए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। इस वीडियो में आपको सिर्फ यहाँ तक ही बता रहा हूँ, पांवटा साहब तक की यात्रा मैंने आपको बताई है। इससे आगे की जो है वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हम बनाने से लोग देखते भी नहीं हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका दूसरा पार्ट आगे देख लीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।